द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस वक्त मैं लखनऊ में हूँ। लखनऊ के इस मतगणना केंद्र पर हूँ जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में सपा के कार्यकर्ता और आम जनता और साथ में युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, सब कोई, सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन कई ऐसे बड़ी खबरें आ रही हैं जिससे लगातार ये संदेह उठ रहा है कि मतगणना में बड़ी धांधली हो सकती है। लेकिन इसी बीच एक ऐसा एग्जिट पोल आया है जिसने गोदी मीडिया के चरण चंबक एंकरों और सूट बूट छाप तमाम विश्लेषकों को उनकी औकात दिखा दी है। उनकी नींद हराम हो गई है कि जिस तरह से मैनेजमेंट किया गया, जिस तरह से सारी सेटिंग बिछाई गई और जिस तरह से साइकोलॉजिकल खेल खेलने के लिए सारा गणित बिठाया गया, वो फेल होता नज़र आ रहा है। क्योंकि ये जो एग्जिट पोल है ये सोशल मीडिया पर बहुत ही धड़ल्ले से शेयर हो रहा है और आम जनता को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। ये एग्जिट पोल मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ बड़ी खबरें जो आपके लिए ज़रूरी हैं। और आज चूँकि आखिरी रात है, कल से मतगणना शुरू है। इसके पहले हमने देखा कि बनारस में किस तरह से ईवीएम पाई गई, सोनभद्र में पाई गई, सुल्तानपुर में पाई गई। अब नई खबरें आ रही हैं कि बरेली में कूड़े की गाड़ी में बैलेट पेपर बरामद हुए हैं। बैलेट पेपर बरामद हुए और मौके पर डीएम और एसपी भी पहुंच चुके हैं। इसकी वीडियो आप लोग देख सकते हैं। दूसरी खबर है मुजफ्फरनगर से, जहां पर धारा 144 लगा दी गई है। तो वहीं कानपुर में शूट एट साइट का ऑर्डर है। अगर किसी तरह की मतगणना में कोई दिक्कत क्रिएट करता है, कोई धांधली क्रिएट करता है, तो उसको शूट एट साइट का ऑर्डर भी दे दिया गया है। लेकिन बड़ी वीडियो आई है संत कबीर नगर से, जहां पर लेखपाल के पास से दो बैलेट पेपर बरामद हुए हैं, एक लेखपाल के पास से। और मौके पर पहुंची जिला निर्वाचन अधिकारी ने जब इस बात को संज्ञान में लिया तो एसडीएम को फटकार लगाई है और एफआईआर दर्ज करके मामले की जांच करने के आदेश दे दिए हैं। रजिस्टर में लेकर के कहाँ है वो? रजिस्टर चेक करने पे बरामद हुआ है। उनको रोका गया है। जिलाधिकारी महोदय से बात हुई है, आ रही है वो, उसके बाद तय होगा। और देखिए, ये एक हमारे कर्मचारी के पास एक कॉपी में 2 बैलेट पेपर मिले हैं जो कि यूज नहीं है और जो ईवीएम में लगते हैं वो वाले बैलेट है। अब ये चूक है, इसके ऊपर हम एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। अब ये किन परिस्थितियों में हुआ, क्या किसी की संलिप्तता है, क्या है, वो हमारी जांच में सामने आ रहा है। तीसरी बड़ी खबर है वाराणसी से। वही वाराणसी जहां पर दो पिकअप पकड़े गए ईवीएम के। अब वहां पर सस्पेंड कर दिए गए हैं वो अधिकारी जिनकी निगरानी में वो ईवीएम ले जाए जा रहे थे। कमिश्नर ने भी माना था कि प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुआ है। ऐसे में तमाम सवाल जो समाजवादी पार्टी की तरफ से उठाए जा रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सही साबित होते दिख रहे हैं। क्योंकि चुनाव आयोग जिस तरह से अधिकारियों का निलंबन कर रहा है, चाहे वो सोनभद्र का मामला हो, चाहे वाराणसी का हो, चाहे संत कबीर नगर का हो, इससे एक बात तो साबित होती है कि चुनाव आयोग भी इस बात को मानता है कि जो अधिकारी इस पूरी प्रक्रिया में लगे हुए हैं वो कहीं ना कहीं धांधली कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए चुनाव आयोग को, अधिकारियों को सस्पेंड करना पड़ रहा है। इसके साथ हम आपको ये भी बताते चले कि समाजवादी पार्टी ने बाकायदा पत्र लिखकर चुनाव आयोग से मांग की थी कि वो सारे अधिकारी जो भाजपा समर्थित हैं, जो सत्ता के संरक्षण में हैं, उन सबको चुनाव ड्यूटी से निकाल दिया जाए, क्योंकि ये मतदान को प्रभावित कर सकते हैं। तब चुनाव आयोग ने संज्ञान नहीं लिया। अब वही अधिकारी चुनाव आयोग के लिए सर का दर्द बन चुके हैं और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। वही अधिकारी मतगणना को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, जगह जगह ईवीएम का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, कहीं बैलेट पेपर का हेरी फेरी कर रहे हैं। अब जाके चुनाव आयोग को उन पर कार्रवाई करनी पड़ रही है। इसलिए ये बात स्पष्ट हो गई है और इस बात पर मुहर लग गई है कि कहीं ना कहीं जो आरोप अधिकारियों पर था वो सही साबित हो रहा है। और ये बात सिर्फ मैं नहीं, चुनाव आयोग भी कह रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग ने अधिकारियों पर कार्रवाई भी की है। लेकिन बड़ी खबर जो मैं आपको बताने वाला था एग्जिट पोल के बारे में, जिस एग्जिट पोल की चर्चा आज चारों तरफ हो रही है, वो एग्जिट पोल जिसने गोदी मीडिया के उलट वो आंकड़े दे दिए हैं जो जनता चाहती थी। ऐसे आंकड़े जिसमें जनता के हित की बात थी, जिसमें जनता के मुद्दों की बात थी और बाकायदा सर्वे है, एग्जिट पोल है, वोट परसेंटेज के साथ बताया गया है। ये एग्जिट पोल आया है न्यूज नशा की तरफ से।
न्यूज़ नशा एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिस तरह से डीवी लाइव है, जिस तरह से 4 PM है, डीवी लाइव और 4 PM, और यहाँ तक कि लाइव टीवी ने भी अपना सर्वे बता दिया है। अब ये दो सर्वे जो न्यूज़ नशा और आत्मसाक्षी की तरफ से आए हैं, ये बहुत ही चौंकाने वाले हैं। बड़ास फॉर मीडिया ने इस पर रिपोर्ट भी की है और इसके अनुसार सपा को 235 से 240 सीटें मिल रही हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। वहीं बीजेपी को 138 से 140 सीटें मिल रही हैं, यानी कि बीजेपी पीछे जा रही है। बीएसपी को 19 से 23 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 12 से 16 सीटें मिल रही हैं। और वोट परसेंटेज की अगर बात करें तो सपा में वोट परसेंटेज का इजाफा हुआ है, 17.3% वोट सपा में बढ़े हैं। इस वजह से सपा का वोट परसेंटेज बढ़कर 39.5% हो गया है, जबकि बीजेपी के वोट परसेंट 7.2% घटे हैं, जिस वजह से बीजेपी का वोट परसेंट 32.5% हो गया है और बीएसपी का वोट परसेंट 14 है। तो ये सारा गणित है और ये सारा खेल है। जिस तरह से गोदी मीडिया आपको एग्जिट पोल दिखा रही थी और सोशल मीडिया जो हमेशा जनता की बात दिखाती है, जनता के बीच रहती है, गोदी मीडिया जो स्टूडियो में बैठी रहती है, मुर्गे लड़ाती रहती है, बड़े बड़े कुछ फर्जी टाइप के विश्लेषण ला के खड़े करके पूरे जनता का मूड बताती है, उसका जो आकलन है और जिसने ज़मीन पर दौरा किया है, जिन पत्रकारों ने ज़मीन पर सर्वे किया है, जिन पत्रकारों ने जनता से सबसे ज़्यादा बात की है, उनके सर्वे में और उनके एग्जिट पोल में ज़मीन आसमान का अंतर है। डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म बता रहे हैं कि सपा की सरकार बन रही है, वहीं गोदी मीडिया बता रही है कि भाजपा की सरकार बन रही है। लेकिन असलियत की पोल खुल जाएगी बस चंद घंटों में। इसके साथ एक बड़ी न्यूज़, बड़ी घटना कोई खबर नहीं है बल्कि एक बेशर्मी है। वो बेशर्मी है गोदी मीडिया की। गोदी मीडिया बार बार सपा की तरफ से उठने वाले सवालों को ईवीएम पर उठने वाले सवालों से जोड़ रहा है, जबकि बार बार अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर ने इस बात को कंफर्म किया है कि हम सवाल ईवीएम पर नहीं अधिकारियों पर उठा रहे हैं जो ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। लेकिन गोदी मीडिया पूरी तरह से डिफेंसिव मोड में आ गया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे सपा के विपक्ष में गोदी मीडिया है और गोदी मीडिया खुद ही चुनाव लड़ रहा है, इसलिए गोदी मीडिया इस तरह से रिएक्ट कर रहा है जैसे वो खुद बीजेपी का प्रवक्ता बन गए हो और सपा के सारे आरोपों को ऐसे खारिज कर रहा है जैसे इसी को पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है। जबकि दूसरी तरफ से लगातार सोशल मीडिया पर वीडियोज आ रहे हैं, फिर भी गोदी मीडिया को थोड़ी सी भी शर्म नहीं बची है कि वो कम से कम तथ्यों पर बात कर ले। हालांकि अखिलेश यादव ने ये अपने कार्यकर्ताओं से और देश के तमाम उन लोगों से घोषणा की है, उनसे अपील की है कि लोकतंत्र बचाने की ये अंतिम लड़ाई है। देखते हैं इस अंतिम लड़ाई में लोकतंत्र कितना बचता है और अखिलेश यादव की बात में कितनी सच्चाई है। फिलहाल अखिलेश यादव के बातों का इतना असर हुआ है कि कम से कम केंद्रों पर लोग सजग हो गए हैं और कई जगह पर ऐसे मामले सामने आए हैं वीडियोज में जहां पर एसडीएम की गाड़ी भी सपा कार्यकर्ताओं द्वारा चेक की जा रही है, क्योंकि 2-3 वीडियो ऐसे आ चुके हैं जहां एसडीएम धांधली में लिप्त पाए गए हैं और चुनाव आयोग ने एसडीएम को सस्पेंड भी किया। इसलिए हम भी यहाँ जमे हुए हैं, केंद्र से लगातार अपडेट दे रहे हैं, क्योंकि इस बार अब जो चुनाव होना था हो चुका है, अब असली खेल केंद्रों पर होगा। इसलिए केंद्र पर हम भी जमे हुए हैं और लगातार आपको तमाम लाइव अपडेट देते रहेंगे। इसके पहले हमने बताया कि केंद्र पर किस तरह की चुस्ती है, किस तरह की सतर्कता है, और रात में हम बताएंगे कि रात में क्या माहौल है। और इन सभी माहौल और अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लाइव टीवी। कैमरा पर्सन संजीत के साथ मैं अनमोल प्रीतम, लखनऊ, यूपी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।